प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ संधि टॉपिक हमारा व्याकरण का चल रहा था। तो आज स्वर संधि में हम पढ़ेंगे अयादी संधि। हमने गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि वो पढ़नी है। अब हम पढ़ेंगे आज अयादी संधि। अयादी संधि का नाम से ही पता चले अभी जिस संधि में अय आदि का निर्माण होता है वो संधि कौन सी कहलाती है? अयादी संधि। सूत्र इसका होता है एचो अयवा यवय। एचो अयवा यवय यानी एच वर्णों के बाद कोई असमान स्वर आने पर उनके स्थान पर अय, अव, आय और अव आदेश होता है। यानी ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया तो ए के स्थान पे अयादी संधि में अय हो जाएगा। ओ के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा? उसके स्थान पे अयादी संधि में अ हो जाएगा। ऐ के बाद कोई असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। और औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। संस्कृत में वो हमारे ए, ओ, ऐ और औ होते हैं। हिंदी में होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो अयादी संधि में इतना याद रखना है, ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे अय, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे अव, ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे आय, और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पे आव आदेश होता है। जैसे पहला उदाहरण हमारा देखते हैं, पो प्लस अनम। अब इसमें स्वर हमारा कौन सा है? एच वर्णों में से ओ के स्थान पे क्या होता है? अब क्या होता है? अब सिर्फ ओ के स्थान पे परिवर्तन हुआ, अब हो गया। पै में से ओ निकाला, पै क्या हुआ हमारा? आधा हो गया। तो पै को ए ने पूरा कर दिया, वह को आगे है उसने पूरा कर दिया, क्या हो गया हमारा? पौनम। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखते हैं, ने प्लस अनम। अब ए है, ए के स्थान पे हमें पता है क्या होता है? अय। क्या होता है? अय। तो न में से ए निकाला, न आधा हुआ, न ऐसे पूरा हो गया, ये है वो आगे है उससे पूरा हो जाएगा, हमारा उदाहरण बन जाएगा नैनम। अगला हमारे नहीं प्लस आके आई है, आई के स्थान पे क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। तो यहाँ पे न में से आई निकाल दिया, न आधा हुआ, आ से मिलकर न पूरा हो जाएगा, बाकी ये और क्या नए का क्या बन जाएगा? नए का। अगला है बहु प्लस उके। बहु प्लस उके। तो औ के स्थान पे परिवर्तन में हमें पता है क्या होता है? अयादी संधि में आव। क्या होता है? आव। अयादी संधि में क्या होता है? आव। आव कर देंगे यहाँ पे, तो भय में से अव निकाल दिया, भय आधा हुआ, आव आ गया, तो यहाँ पे क्या है? आ से मिलकर भय पूरा हो गया, आगे हमारा है उक, तो क्या बन जाएगा? भावुक। तो अयादी संधि इतनी है सिर्फ कि एच वर्णों के बाद एच वर्ण होते हैं ए, ओ, ऐ और औ। इनके बाद कोई असमान वर्ण आए तो उनके स्थान पे क्या है? ए के स्थान पे अय, ऐ के ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश होता है। ये हमारी होगी अयादी संधि। अब हमारी आती है पूर्व रूप संधि। संधि में दो पक्ष होते हैं, पहले पक्ष को पूर्व पक्ष कहा जाता है, दूसरे पक्ष को क्या कहा जाता है? पर पक्ष। तो पूर्व रूप संधि है, उसका सूत्र होता है एंग पदांत दति। एंग पदांता दति, एंग पदांता दति सूत्र इसका होता है। तो इसमें देखें क्या है? ए और ओ के बाद में, यानी पहले पक्ष में क्या हो? ए और ओ, इनसे अंत होने वाला कोई शब्द हो, उसके बाद हस्व ए आ जाए तो उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाता है। उसके स्थान पे क्या हो जाता है? अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे हरे प्लस अव। तो ए है, ए के बाद ए आया तो ए का क्या बन जाएगा? अवग्रह चिन्ह। तो हरे हो क्या हो जाएगा? हरे। अब हमारा है सो प्लस अपी। अब यहाँ पे क्या है? ओ के बाद हस्व ए आ गया तो इस ए का क्या होगा? अवग्रह चिन्ह। सो अपी क्या हो जाएगा? सो अपी। तो पूर्व रूप संधि में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि ए और ओ से अंत होने वाले शब्दों के बाद, वर्णों के बाद या शब्द के अंत में ए और ओ आ गया, उसके बाद हस्व ए हो, ए वर्ण आ जाए उसके बाद, तो वहां पे उस ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह। अब इसके बाद हमारी आती है स्वर संधि की अंतिम पर रूप संधि। कौन सी आती है? पर रूप संधि। सूत्र इसका होता है एंगी पर रूपम। सूत्र क्या होता है? एंगी पर रूपम। सूत्र होता है एंगी पर रूपम। इसमें क्या होता है? ए वर्णात उपसर्ग, यानी वे उपसर्ग जिनका अंत ए से हो रहे हैं, यानी ऐसा उपसर्ग जिनके अंत में क्या हो? ए हो, उसके बाद ऐसी धातुएं आ जाए जो ए और ओ से शुरू होने वाली हैं, कि वे उपसर्ग जिनका अंत क्या हो? ए से, और उनके बाद ए और ओ से शुरू होने वाली धातुएं आ जाए, तो वहां पर क्या पर रूप आदेश हो जाता है। कि जहां पर क्या हो जाए? ए वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग हो, उनके बाद ए और ओ से शुरू होने वाली धातुएं आ जाए,
तो वहां पर क्या है, पर रूप आदेश हो जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण हमारा है, ये 2020 में अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10th का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था प्रे प्लस एजते, प्रे प्लस एजते। अब ऐसे अंतोड़ने वाला उपसर्ग है प्रे, इसके बाद ए है, तो यहाँ पे क्या है, क्या आदेश हो जाएगा, क्या आदेश हो जाएगा, विपूर्व रूप आदेश हो जाएगा। तो हमारा उदाहरण हो गया प्रेजते, क्या हो गया, प्रेजते विपर्य प्लस एजते, ऐसे अंत होने वाला उपसर्ग है, उसके बाद एजते धातु आ गई, तो इसके स्थान पे हमारा क्या पर रूप आदेश हुआ, तो प्रेजते हो गया। अगला हमारा उप प्लस ओष्ठी, उप प्लस ओष्ठी, तो यहाँ पे भी क्या है, उप उपसर्ग है, एवरण से अंत होने वाला है, बाद में धातु आ गई ओष्ठी, तो यहाँ पे भी क्या है, पूर्व रूप आदेश पर रूप आदेश हो जाएगा, तो क्या हो गया, उपोष्ठी, क्या हो गया, उपोष्ठी। ये थी हमारी पर रूप संधि। लेकिन इस पर रूप संधि के कुछ अपवाद है, एक सूत्र के द्वारा वो अपवाद बताए गए। स्कंद व आदिशु पर रूपम वाच्यम, स्कंद व आदिशु पर रूपम वाच्यम, यानी उसमें क्या बताया गया कि अंतिम जो स्वर हो, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर है, उसकी क्या हो जाती है, वहां पर इत संज्ञा हो जाती है, या टी संज्ञा उसकी हो जाती है। जैसे कुल है, कुल में अंत में क्या है, ए है, कुल में अंत में क्या है, ए, तो ए का यहाँ पे टी संज्ञा होगी, अर्थात ए का क्या हो गया यहाँ पे लोप। इस कारण यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हो गया, कुल प्लस अटा क्या बन गया, कुलटा, क्या बन गया, कुलटा, कुल प्लस अटा क्या बन गया हमारा, कुलटा, क्योंकि उस सूत्र ने यहाँ पे ए की टी संज्ञा कर दिया, ए का लोप कर दिया, इस कारण यहाँ पे क्या बन गया हमारा उल्टा। अब मनस प्लस ईसा, उदाहरण के हमारा मनस प्लस ईसा। अब यहाँ पे अंतिम स्वर है, न में ए, फिर से है, तो अस का यहाँ पे लोप होगा, टी संज्ञा होगी, अस की टी संज्ञा होने के बाद ये शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मनीषा, क्या बन जाएगा मनीषा। यहाँ पे सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु, तो यहाँ पे भी ए का लोप होगा, ए की टी संज्ञा होगी, तो हमारा क्या बन जाएगा सकंदु, क्या बन जाएगा सकंदु। आज के लिए इतना ही, हमारी स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद।